नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो भारतीय राजनीति और धार्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, अब एक नए विवाद में घिर गया है। इस बार मुद्दा है मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्तियों पर लगाए गए 18% जीएसटी का। ये मामला न केवल धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इससे सरकार और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की रणनीतियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहा है, उसने रामलला की 3 प्रमुख मूर्तियों के निर्माण के लिए कुल 2,25,00,000 का भुगतान किया है। इस राशि पर 18% जीएसटी के तहत 40,50,000 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस जानकारी को सार्वजनिक करते हुए बताया कि मूर्तियों के निर्माण के लिए 3 मूर्तिकारों को 75 लाख प्रति मूर्तिकार के हिसाब से भुगतान किया गया है। जीएसटी के इस बोझ ने ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मंदिर के निर्माण के लिए पहले से ही भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है। इसके अलावा यह मुद्दा उन धार्मिक संगठनों और भक्तों के लिए भी चिंता का कारण बन गया है, जो मंदिर निर्माण के लिए अपने संसाधनों का योगदान दे रहे हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में राम मंदिर निर्माण को अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल किया था। जो राम को लाए हैं, हम उनको लेकर आएंगे जैसे नारे पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा थे, जिसके जरिए पार्टी ने अयोध्या और अन्य हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। हालांकि चुनाव परिणामों ने बीजेपी के इन प्रयासों को झटका दिया। पार्टी न केवल अयोध्या में बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में भी सीटें हार गई। ये परिणाम पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का साबित हुआ, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उसके चुनावी एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया। इस जल्दबाजी में किए गए उद्घाटन को लेकर कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने आपत्ति जताई। आलोचकों का कहना था कि बीजेपी और मोदी सरकार ने मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया है, जबकि मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। इस उद्घाटन से जुड़ी राजनीति और अब मूर्तियों पर लगाए गए जीएसटी ने बीजेपी पर और सरकार को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राम मंदिर निर्माण को वास्तव में धार्मिक श्रद्धा के तहत किया जा रहा है, या फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण अभी भी अधूरा है और 2025 तक इसके पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच मंदिर के निर्माण से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय पर जनता और राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है। मंदिर की मूर्तियों पर जीएसटी लगाए जाने के इस नए विवाद ने सरकार और बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। धार्मिक संगठनों और भक्तों की नाराजगी के साथ साथ विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए जाने की संभावना है। बीजेपी के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर की गई हर कार्यवाही को अब सवालों के घेरे में देखा जा रहा है। जनता का विश्वास जीतने के लिए पार्टी को इस मुद्दे पर स्पष्टता और पारदर्शिता से काम करना होगा, ताकि वह अपने समर्थकों का विश्वास बनाए रख सके। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।